जी। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का वर्णन चल रहा है। और अभी हाल ही में पहले सांख्य मत के बारे में कुछ भ्रमना उसको निपटाया। अब ये बौद्ध के, तो यही बात यहाँ लिखी जा रही है। इस देख रहे हैं कि पहले सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य और सर्वथा अकर्ता मानने वाले जैनों का निराकरण किया गया था कि आत्मा तो अकर्ता है। वो सांख्य वाले कह रहे थे कि ये प्रकृति करती है, और जैन कह रहे हैं कि वो कर्म करता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों की भ्रमणा को निपटाया। और अब इन गाथाओं में बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानकर कि आत्मा तो यानी पर्याय खत्म हुई तो आत्मा भी खत्म हो गई, इसका मतलब वो आत्मा भी क्षणिक है। तो ऐसा करके करे अन्य और भोगे अन्य मानने वाले जैनों को समझाया ये। और अंततः ये सिद्ध किया है कि ये आत्मा नित्य नित्यात्मक, नित्य नित्य का मतलब नित्य और अनित्य। नित्य और अनित्य। नित्य अनित्य, ये नित्य है सदा रहने वाली, अनित्य जो सदा नहीं है, अब बदलने वाली। और वो नित्य अनित्य किस तरह से है? पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से। और नित्य द्रव्य दृष्टि से देखने पर जो करता है वही भोगता है। अब दोनों में दो तरह की दृष्टि बता दी। तो नित्य द्रव्य की दृष्टि पर होने से जो करता है वही भोगता है। जैसे बताया था कि वो जीव वही मनुष्य था, वो देव बन गया या नरक में चला गया, तो जीव तो वही है। अगर द्रव्य को देखेंगे तो वही करता और भोगता है। अगर हम देखेंगे करा तो मनुष्य ने था और भोग रहा है देव, वो पर्याय दृष्टि से। तो वही करता है और वही भोगता है, तथा अनित्य पर्याय की दृष्टि से देखने पर कर्ता कोई और है और भोगता कोई और है। ये ऐसा अनेकांत है। इस प्रकार यहां नित्य नित्य और कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत सिद्ध किया गया है। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। ये आत्म है क्षणिक क्योंकि ये परम शुद्ध है, जहां काल की भी उपाधि की नहीं अशुद्धि। इसी धारणा से छूटा त्यों नित्य आत्मा, जो डोरा बिन मुक्ता मणि से हार न बनता। यानी ये आत्म है क्षणिक, कि आत्मा तो क्षणिक है क्योंकि ये परम शुद्ध है, ये तो बदल रही है। और जहां काल की भी उपाधि की नहीं अशुद्धि, यानी काल बदलने पर भी इसमें अशुद्धि नहीं है, यानी ये शुद्ध ही रहता है। तो और इसी धारणा से छूटा तो नित्य आत्मा, जो डोरा बिन मुक्ता मणि से हार ना बनता। अब यहां पर उदाहरण दिया गया है हार का। हार में क्या है कि धागे में मोती पिरोए गए हैं। तो यदि हम सिर्फ मोती को दृष्टिगत रखें और धागे को इग्नोर कर दें, धागे को मतलब वहां से आप डिलीट कर दो समझो, तो क्या हार रहेगा वो? यानी इसी तरह से आत्मा को ही क्षणिक बना दिया, तो फिर वो द्रव्य कहाँ से रहेगा, मतलब वो हार कहाँ मिलेगा? इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण देकर बताया है। आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले, यानी वो ये कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, उसको शुद्ध चाहने वाले किन्हीं अंधों ने, अंधों, अंधों का मतलब अज्ञानियों ने, काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर कि वो इस समय है, वो अगले काल में वो बदल गया, अगले काल में वो तो शुद्धि ही है, तो उसको उसकी यानी अधिक अशुद्धि, यानी काल की आत्मा, काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर अति व्याप्ति को प्राप्त होकर शुद्ध ऋजु सूत्र नए में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को उसी प्रकार छोड़ दिया कि जिस प्रकार हार के डोरे को ना देखकर, हार के डोरे का, हार का डोरा मतलब धागा, उसको ना देकर मात्र मोतियों को ही देखने वाले हार को छोड़ देते हैं। यानी जो सिर्फ मोतियों को ही देखता है और धागा का, तो धागे की क्या जरूरत है, तो हार मिलेगा उसको। तो इसी बात को अब आगे समझा रहे हैं सरल भाषा में। जिस प्रकार डोरे में
सुव्यवस्थित क्रम से अवस्थित मोतियों को ही हार कहा जाता है। हाँ। उसे क्रम से एक, ये जैसे माला माला समझ लो, उसी प्रकार नित्य ध्रुवांश में, नित्य ध्रुवांश क्या है? आत्मा। नित्य ध्रुवांश आत्म ध्रुव जो है, उसमें क्रम से अवस्थित अनित्य पर्याय को ही द्रव्य कहते हैं। उस आत्मा में ही वो जो पर्याय आ रही हैं, जो पलट पलट के आ रही है, उसी के अंदर ही है द्रव्य गुण पर्याय। तो वो अनित्य पर्याय को ही द्रव्य कहते हैं, उसमें जो अवस्थित हैं। यानी क्या कह सकते हैं, जैसे डोरे समेत मोती जब वही हार है, हाँ। इसी प्रकार से पर्यायों के साथ आत्मा। आत्मा वो ही द्रव्य है। आत्मा भी द्रव्य, यानी वहां पर अभेद कर दिया। इसलिए वह नित्य द्रव्य गुण और अनित्य पर्यायों के समुदाय रूप ही है। नित्य द्रव्य गुण नित्य है पर्याय। और अनित्य पर्याय, इन तीन दोनों को एक मान लिया, वो द्रव्य है। इस तरह से तो जिस प्रकार डोरे की उपेक्षा करके मोतियों पर दृष्टि केंद्रित करने वाले, डोरे की उपेक्षा मतलब डोरे को इग्नोर कर दिया, मोतियों पर दृष्टि केंद्रित करके करने वाले हार को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी भी इसकी हार, धागे की जरूरत नहीं है, है ना। उसी प्रकार नित्यता की उपेक्षा करने वाले, नित्यता की भी, नित्यता को नहीं मानते, ये तो हर समय बदल रही है, और करने वाले लोग भी क्षणिक पर्यायों में मुग्ध होकर आत्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो दृष्टि पर्याय पर ही है, शुद्ध आत्मा को तो उन्होंने डिलीट ही कर दिया, तो वो जो है इस प्रकार से आत्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मतलब इसमें बताएगा कि क्या कमी है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नित्यता में काल भेद पड़ने से अशुद्धि आ जाती है। अब उन लोगों को ये क्या कहते हैं कि नित्य तो नहीं, काल, काल बदला, एक अगले क्षण अगले क्षण अगले क्षण वो अशुद्ध हो जाता है। और एक क्षणवर्ती पर्याय को वस्तु मानने में काल भेद नहीं पड़ता। आत्मा हर समय, उसके अध्यवसाय, उसके अंदर वो परिवर्तन आ रहा है, पर्यायों के कारण आ रहा है। पर वो दृष्टि अगर पर्याय पर रखते हैं, तो पर्याय तो उस समय, उस क्षणिक है, उस काल में उसके भेद नहीं, वो तो शुद्ध ही है। अतः वह पूर्णतः शुद्ध ही होती है, यानी पर्याय को शुद्ध मान लिया। और शुद्ध ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है। ये कल बताया था। ऋजु सूत्र नय जो है, ये क्या कहता है कि जो वर्तमान में है उसी को वो मानता है, और जो पहले हो गया या आगे होगा उसको नहीं मानता। इस कारण यहां ये कहा गया है कि शुद्धता के लोभ में, मैंने कल एग्जांपल दी थी अपनी, कि अब वर्तमान में हम मुनि हैं, साधु हैं, और अगर हम इसको भूतकाल की पर्याय में देखें, तो कोई कहेगा लाला जी दुकान पे बैठा था, और उस समय पहले कहेगा ये स्कूल में था, तो मास्टर जी। तो वो अलग अलग हुआ ना। तो हम वो समय के साथ साथ उसको अलग, ये रिजु सूत्र नहीं हो गया कि वर्तमान में जाए उसको वही मानेगा। इस वर्तमान में कोई मेरे को थोड़ा कहेगा मास्टर जी, या वो कहेगा लाला जी। तो वो पर्याय बदल चुकी, यानी वर्तमान की पर्याय को मानकर, तो इसमें उस पर्याय को उन्होंने मान लिया, यही शुद्ध है। इस कारण यहां यह कहा गया है कि शुद्धता के लोभ में, ये हम इसको शुद्ध मानने 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 के लिए हैं। ऋजु सूत्र न्याय के विषय को ही वस्तु मानकर जो लोग संतुष्ट हैं, उन्हें उसी प्रकार आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, जिस प्रकार डोरे की उपेक्षा करने वाले मोती के लोभियों को मोतियों का हार नहीं मिलता। थोड़ा समझ आया होगा। और अभी आगे चलेगा ये विषय कि एकांत से वो पर्याय को मान लिया, उन्होंने पर्याय को विशुद्ध मान लिया और इसको इग्नोर कर दिया, आत्मा को, द्रव्य को। तो इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और उदाहरण क्या दी? हार की या माला की। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानने वाले, आत्मा को सर्वथा, ये तो क्षणिक ही है, मानने वाले लोगों को आत्मा की प्राप्ति उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार डोरे की उपेक्षा करने वाले मोतियों की माला से वंचित रहते हैं। बात ये आ गया ना, निष्कर्ष निकलाया कि जो आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानते हैं, उन लोगों को आत्मा की प्राप्ति उसी प्रकार नहीं होती
जिस प्रकार डोरे की उपेक्षा करने वाले मोतियों की माला से वंचित रहते हैं। और यही बौद्ध मत यही कहता है कि आत्मा को तो मानते ही नहीं, मानते नहीं थे तुम। कि आत्मा ध्रुव नहीं है, आत्मा तो हर समय बदल रही है, हाँ। तो उनको आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। मतलब ये सिद्धांत को बताया गया कि कैसे ये गलत है। अब सब अब क्या, अब इससे भी अलग हटा रहे हैं। अब सब विकल्पों से पार, कि ये क्षणिक है या शुद्ध है या शुद्ध है, जैसा इन विकल्पों से पार आत्मा के अनुभव की प्रेरणा देने वाला काव्य कलश लिखते हैं। अब कहते हैं कि इन उहापोह से हट जाओ। जैसे सुबह क्लास में कहते हैं ये जो सही क्या है। लिखना पढ़ना जो है ना, ये सारा छोड़कर आत्मा में आ जाओ। वही बात यहां आ रही है कि इन सब विकल्पों से पार, कि ये ऐसा है या ऐसा है, ये ऐसा, ये स्यादवाद है, ये यतिंग नहीं, कांतवाद है, ये निश्चय नहीं, ये फलाना, सबसे हट जाओ, इन विकल्पों से हट जाओ। क्योंकि आत्मा की प्राप्ति होगी विकल्पातीत होने पर। तो उस उद्देश्य से आगे का कलश आ रहा है कि इन सब विकल्पों से पार आत्मा के अनुभव की प्रेरणा देने वाला, जो आत्मा का अनुभव करना है तो इन विकल्पों से हटना होगा। ये सारे विकल्प हैं। कवि कलश काव्य लिखते हैं जिसका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना हो में, जो मनियों की माला भेदी नहीं जा सके, त्यों अभेद आत्म का अनुभव हमें सदा हो। तो अब इसका अर्थ क्या है? कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो, मतलब अभेद और भेद दोनों बातें आ गई इसमें। ये देखिए क्या है, कर्ता और भोक्ता का युक्ति वश से, युक्तियों से हम तर्क वगैरह से करके करते ना, भेद हो या अभेद, अथवा कर्ता भोक्ता दोनों ही ना हो, है ना, अथवा दोनों ही ना हो में, है ना, कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, अभेद मान लिए, भले भेद हो, भेद भी मान लिया, अथवा दोनों ही ना हो में। तो ऐसा दोनों ही ना हो, जो भी हो, तुम तो एक वस्तु का ही अनुभव करो। सिर्फ आप ये अब ये ऊहापोह से भी हटा रहे हैं क्या कि ये जो विकल्प है ना, इनसे भी हटे। तुम तो एक वस्तु का ही अनुभव करो। अभी आप सोच रहे थे कि हम ये 2-3 दिन से क्या कर रहे हैं, ये है ये है ये है वो है, अलग अलग तरह के थ्योरम कर रहे थे। अब कह रहे हैं इसको भी छोड़ के अपने आ जाओ। तो जिस प्रकार व्यक्तियों द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला, जिस प्रकार व्यक्तियों द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती। अब डोरा उसमें है तो उस माला को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकते जब तक डोरा है उसमें। उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी, आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। यानी ये जो आत्मा तो एक अखंड है। हाँ, अखंड चेतना, चैतन्य रूपी चिंतामणि की माला, ये माला जो है वो माला आत्मा में पिरोई गई है। मन, जो उसकी पर्याय है ना, पर्यायों को कहा ना मोती, वो आत्मा में तो पिरोए गए हैं ना। तो ऐसी ये आत्मा रूपी माला एक ही हमें संपूर्ण प्रकाशमान, हमें तो एक माला के रूप में देखना है, अलग अलग नहीं देखना। तात्पर्य यह है कि नित्यत्व अनित्यत्व, नित्य है या अनित्य है, आदि के विकल्पों का शमन होकर, अब ये नित्य है या नित्य दोनों से हटा रहे हैं। यह आपको पता होगा, हमने एक बार नए का कुछ वो बनाया था, प्रेजेंटेशन बनाई थी, उसमें यही बताया गया था कि व्यवहार निश्चय नय और व्यवहार ने दो हैं। व्यवहार नय जो है वो हमें निश्चय की ओर ले जाता है, तब उसको व्यवहार नय मानते हैं। यदि व्यवहार नय निश्चय में नहीं ले जाता तो व्यवहार नय सही नहीं। ठीक है, और व्यवहार को छुड़ाने की भी नहीं बात करी थी, परंतु जब आप निश्चय नय पे पहुंच जाते तो व्यवहार स्वतः छूट जाता है। और अंततोगत्वा जो परम शुद्ध निश्चय नय है, उस पर जाके इस नय से भी हट जाना है। दोनों से, नित्य से भी व्यवहार, हाँ, वो नयातीत उस अवस्था पे ले जा रहे हैं ये, कि ये जो व्यवहार तो छूटेगा जब नित्य पे जाओगे। यानी व्यवहार सही है यदि वो हमें निश्चय की ओर ले जा रहा है, और जब निश्चय पर पहुंच गए तो वही व्यवहार झूठा हो गया।
अब वो विहार हे हो गया ना, निकल गया। और जब हमने अपने आत्मा में उस भगवान आत्मा में जाना है, तो ये निश्चय नय का भी हाँ। हटा दो। ये बात लिखी जा रही है यहां पर कि नित्यत्व अनित्यत्व आदि के विकल्पों का शमन होकर हमें आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हो। अब हम विकल्प अतीत हो जाए। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि कर्ता भोक्ता आदि के संदर्भ में, विकर्ता भोक्ता क्या है इसके संदर्भ में जिन आगम में अनेक अपेक्षाएं आती हैं कि इस अपेक्षा से करता है, इस अपेक्षा से वो कहता है। अकर्ता है, ये भोगता है या अभोक्ता है, वस्तु स्थिति समझने के लिए समझते समय उनका भरपूर उपयोग होता है। ये बाकी विषय हमारा वैसे वही चल रहा है जो सुबह आत्मज्ञाता जी ले रहे हैं ना, लगभग वही लाइनें आ रही हैं कि वस्तु स्थिति समझने के लिए कि भी है क्या, वास्तव में क्या है, तो समझते हुए उनका भरपूर उपयोग होता है। किसका? जिनागम का। और होना भी चाहिए। किंतु भगवान आत्मा तो उक्त समस्त विकल्पों से पार है। अगर हम विकल्पों में रहेंगे पहुंच ही नहीं तो सकते। भगवान मत्ता तक नहीं पहुंच सकते। अतः अनुभव के काल में सभी विकल्प तिरोहित हो जाते हैं, और हो जाना चाहिए। कि आगम आगम में रह गए। भी आगम ये कहता है, आगम ये कहता है, ये विकल्पों से छूटना है ना। तो उनके ये कर्म वो कैसे खत्म हो गए, उनके ये कैसे, ये सारे विकल्प सारे, अब ये इस कर्म का कैसे क्षय होगा, इसका कैसे ये क्षयोपशम होगा, नहीं होगा, इन सब बातों से हटकर क्या कह रहे हैं कि भगवान आत्मा तो उक्त समस्त विकल्पों से पार है। अतः अनुभव के काल में जब उस आत्मा का अनुभव होगा, उस समय सभी विकल्प तिरोहित हो जाते हैं। नहीं होते तो हो जाना चाहिए। हाँ। इसलिए हम ध्यान साधना में यही कहते हैं कि ध्यान के समय कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्पातीत। वही बात यहां आ रही है। अतः हमारी भावना तो यही है कि हमें तो उक्त सभी विकल्पों से पार आत्मा का अनुभव हो। हमें यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम सांख्य मत को डिस्कार्ड करते हैं या बौद्ध को डिस्कार्ड, इसका मतलब नहीं। हमें तो मतलब अपने से है कि हमें इन सभी विकल्पों से हटकर अपने आत्मा में जाना, उसको समझने के लिए था ये सारा। अब आगे बहुत छोटा सा दोहा आ रहा है। आगामी गाथाओं का सूचक कलश काव्य कहते हैं, जिसका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। कलश नंबर 210। क्या है? अरे मातृ व्यवहार से कर्म रु करता भिन्न, निश्चय नय से देखिए दोनों सदा अभिन्न। अरे मातृ व्यवहार से, व्यवहार से कर्म और कर्ता भिन्न है। अब ये बहुत और आगे बारीक चलेंगे, सूक्ष्म। भाई कर्ता कर्म किसमें होता है? अभी ये हमने समझ लिया, एक ही द्रव्य में होता है कि एक ही द्रव्य का ना आत्मा, तो वही करता है, वही कर्म है। क्या कर्म है? कि यदि वो जान रहा है तो जानना की क्रिया करना की होगी, और वो जानने का जो कार्य हो वो कार्य हो गया। यानी कार्य है तो कर्म कर्ता भी होगा। कार्य मतलब कर्म, कर्म और कर्ता। और जब ये एक ही द्रव्य में है तो उसको यदि हम भिन्न मान लेते हैं तो व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा करता है और आत्मा ये कर्म है, उसी में कर्म है। परंतु निश्चय न से देखिए दोनों सदा भिन्न। दोनों निश्चय न से तो कर्ता और कर्म में दोनों फर्क ही नहीं है। नहीं समझे अभी? कि आत्मा किसी भावों को करता है तो वो करता है, और भाव भी वही है, उसका रिजल्ट भी परिणाम और परिणामी एक ही है। अगर हम अलग अलग मानते हैं तो व्यवहार से कहते हैं कि ये परिणाम ये है और परिणामी ये है, लेकिन निश्चय न से दोनों एक ही है। इस बात को यहाँ किया गया है। केवल व्यवहार दृष्टि से कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न माने जाते हैं। जैसे गुण गुणी इसमें आता है। हाँ, तो वो जो है ना, वो व्यवहार और निश्चय में वहां भी आता है। तो केवल व्यवहार दृष्टि से ही कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न माने जाते हैं। यदि निश्चय न्याय की दृष्टि से विचार किया जाए तो कर्ता और कर्म सदा एक ही माने जाते हैं। अब ये अंदर की बात आ गई। कर्ता कर्म तो एक ही द्रव्य में है ना। और सोचो, जैसे भाई मिट्टी से घड़ा बन रहा है,
तो कर्ता कौन है? मिट्टी, और कर्म है घड़ा। ये दोनों अलग अलग माने व्यवहार से, पर हैं तो एक ही। वो एक ही। मिट्टी और वो भी मिट्टी है। हाँ उसी मिट्टी। तो मिट्टी और घड़े में क्या फर्क है? वो द्रव्य तो वही है। इस करके इसको निश्चय से कहेंगे तो ये एक ही है। आटा, आटा जो है उसकी रोटी बेल बना ली, तो आटे में और रोटी में कोई फर्क है? नहीं। व्यवहार में कहेंगे कि ये आटा है, ये रोटी है। निश्चय में तो वो भी आटा, वो भी उससे आटा। भी जाते हैं आटा से रोटी। तो निश्चय ने में तो दोनों में भेद नहीं है। व्यवहार से हम दोनों को अलग अलग करें, इस तरह से है। अब जो बात उत्थानिका के कलश में कही गई है, अब उसी बात को इन गाथाओं में विस्तार से स्पष्ट करते हैं। अब यही जो और बात, खुद जाता है। अब गाथा याद आएंगी कि कर्ता और कर्म को कैसे कैसे करना, फिर ये और गहराई में आएगा। जब शिल्पी कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने। पहले भी आई थी। जब शिल्पी कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने। जो जैसे शिल्पी, शिल्पी किसको कहते हैं? वो कला होती है ना, शिल्प कला वाले हाँ हाँ, मूर्तियां बनाने वाला। ऐसा इसको जनरल शब्द ले सकते हैं, कारीगर। सारे कारीगर, कारीगर। हाँ ठीक। कोई भी जो कर रहा है, वही पे जाता है। किसी को मैकेनिक है या कुछ भी, उसको शिल्पी कहेंगे। क्योंकि जो कुम्हार भी शिल्पी कहेगा, कह सकते हैं कुम्हार को भी। कुम्हार भी तो कारीगरी है ना वो। और कोई किस तरह का कार्य हो रहा है, रोटी बना रहे, वो भी शिल्पी। लेकिन जिसके यहाँ कार्य शिल्पी करते जो है ना, यहाँ शिल्पी जो प्रयोग किया गया है, वो अभी आप आगे देखेंगे वो सुनार के लिए फिट बैठता है। क्योंकि आगे इसी गाथा में आएगा, सुनार भी तो शिल्पी है। वो क्या करता है कि सोने के कुंडल बना दिए, हार बना दिए, ये बना दिए। शिल्पकार तो वही है। हाँ तो कारीगर। यह जो शिल्पी कर्म करे, शिल्पी कर्म करता है परंतु कर्ममय वह ना बने। वो कर्म रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा। मान लो जो शिल्पी है वो कुंडल बना रहा है, तो शिल्पी कुंडल थोड़ा बन गया। ना। तो वो कर्म कर्ममय नहीं होता। कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो वो कुम्हार घड़ामय नहीं हो गया। उसके साथ कंपेयर करोगे ना, वही बात है। जो शिल्पी कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने, क्यों जीव कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने। इसी प्रकार से जीव जो कर्म कर रहा है वो कर्म में नहीं बनता। कर्म तो जीव कर्म करे, व्यवहार से हम कहते हैं कर्म कर रहा है, पर कर्म थोड़ा बन गया, वो कर्म तो पुद्गल है। और आगे देखेंगे, जो शिल्पी कर्णों से करे पर कर्णमय वह ना बने, त्यों जीव कर्णों से करे पर कर्णमय वह ना बने। अब ज्यो शिल्पी कर्णों से, कर्णों का मतलब जो उसके औजार हैं। कर्ण अच्छा। मतलब तीन तरह की। साधन, साधन। इस साधन जो है, अच्छा। उससे वो कर रहा है कार्य। किसी किसी भी हथौड़ी है या उस वो मतलब कई तरह के औजार हो सकते हैं, उन औजारों से वो कर रहा है, पर औजार थोड़ा बन गया वो। ऐसे जीव कर्णों से करे, जीव भी कर्णों से किसी साधन से कर रहा है, पर वो साधन नहीं बन जाता, नहीं। कर्ण में वह ना बने। और क्लियर हो जाएगा। जो शिल्पी कर्णों को ग्रहे पर कर्णमय वह ना बने, क्यों जीव कर्णों को ग्रहे पर कर्णमय वह ना बने। अब कर्णों को ग्रहे, कर्णों को ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण कर रहा है तो वो कर्ण में नहीं बनता। ऐसे जीव भी कर्णों को ग्रहण करता है तो कर्ण में नहीं बनता। जो जो शिल्पी भोगे कर्म फल तन्मय परंतु होए ना, त्यो जीव भोगे कर्म फल तन्मय परंतु होए ना। अब यहां शिल्पी कर्म फल कैसे भोग रहा है? शिल्पी भोगे कर्म फल वो जो तन्मय। बना रहा है वो भाई कर्म। शिल्पी ने जो कार्य किया है उसका कर्म का फल तो कुंडल आ गया ना, या हार आ गया। तो हार को वो भोगता है क्या? उसमें तन में होता है वो, हार जैसा नहीं बनता। तो कर्म फल को, उसका जो उसको भोग नहीं रहा, भोगता कैसे है? अगर उसमें तन्मय हो उससे जुड़े। नहीं नहीं, ऐसे भोगना तो आता है। मैं बिहार में क्या कहते हैं कि भी उस वो हार आपके लिए बना के दे दिया और 500 रुपये ले लिए, लीजिए बनवाई मेरे को 500 या 5,000 जो भी है,
5,000 5 लाख जो भी है, अच्छा। वो भोगना हो गया ना उसका। हाँ। परंतु उसको थोड़ा भोग रहा है, नहीं। हार को नहीं। वो तो बनाने, कर्म फल को अगर हम व्यवहार दृष्टि से गए तो उसका भोग तो वो है, उसका तो भोग रहा है वो। पर उस कर्म फल में तन में नहीं हो रहा। हाँ। वो तो जिसका है उसको जाएगा। त्यों जो शिल्पी भोगे कर्म फल तन्मय, परंतु होए ना। त्यों जीव भोगे कर्म फल तन्मय, परंतु होए ना। इसी तरह से जीव कर्म फल को भोगता है तो भोगते समय उसमें तन्मय नहीं होता। तन्मय का मतलब बताया था, उस तरह का हो जाना, जैसे मिट्टी घड़े में तन्मय हो जाती है। रम जाना उसी। रम नहीं, वो वही है, उसी रूप में है। मिट्टी मिट्टी रूप में ही है। ठीक। कुम्हार उसमें घड़े में तन में नहीं होता। कुम्हार जो है वो मिट्टी रूप में थोड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये जो जीव भोगे कर्मफल भोगता है पर उसमें तन में नहीं होता। संक्षेप में व्यवहार का ये कथन दर्शाया गया। ये सारा जो 3 गाथाएं हैं 4, ये व्यवहार की बातें हैं। अब अब सुनो परिणाम विषिक कथन जो परमार्थ का। निश्चय। अब देखो, व्यवहार का ये कथन था, अब आप निश्चय। परमार्थ की निश्चय की बात करते हैं। शिल्पी करे जो चेष्टा, उससे अनन्य अनन्य रहे सदा। जो जीव भी जो करे वह उससे अनन्य रहे सदा। अब यहां पर चेष्टा का मतलब क्या है? चेष्टा, चेष्टा कहते हैं तो कुछ हरकत कर रहा है, कोशिश कर रहा है ना। क्रिया, क्रिया। क्रिया कर रहा है, और चेष्टा करने से थकावट भी होगी उसको। अब लगा वो टुक टुक करके अपना वो बना रहा, गहने बना रहा है, कैसे कैसे वो कर रहा है, और क्या वो थकावट नहीं होती उसको? होती है ना। शिल्पी करे जो चेष्टा, उससे अनन्य रहे सदा। पर वो चेष्टा जो है ना, वो करता है, पर उस जो जिसमें जो चीज बनी उससे, उसमें साथ उससे तो वो जुड़ता नहीं। शिल्पी करे जो चेष्टा, उससे अनन्य रहे सदा। वो चेष्टा तो उसी की है। नहीं नहीं, चेष्टा कौन कर रहा है? शिल्पी कर रहा है। हाँ। तो शिल्पी के साथ वो चेष्टा भी तो जुड़ी हुई है ना। इसी प्रकार से जीव भी जो करे वह उससे अनन्य रहे। अनन्य का मतलब एक ही है। अब जीव क्या चेष्टा करता है? जीव क्या करता है चेष्टा? जीव। अरे भाई, जीव जो ज्ञान दर्शन उपयोग है उसका नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, और सुनो, सुनो ना। जो मैंने हाथ हिलाया, हाथ हिला के जो टुक टुक कर रहा है, सुनो लो पूरी बात। जो हाथ से वो टुक टुक कर रहा है, उसके आत्म प्रदेश भी तो हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे? तो आत्म प्रदेशों की वो चेष्टा की बात कर रहे हैं। वही तो बात है। जीव भी जो करे वह उससे अनन्य। जीव भी, जीव यही कर रहा है, वो कर गया, उसके आत्म प्रदेशों का ही हलचल हो रही है ना। शरीर की, शरीर तो अलग है, पर शरीर के हिलने से उसके आत्म प्रदेशों में जो चेष्टा हो रही है, वो भी तो जीव कर रहा है ना। और वो चेष्टा जीव की है, जो अंदर में हरकत हो रही है, जो उसके प्रदेशों में उसका परिस्पंदन हो रहा है। हाँ, और उसमें भी थकावट होती कि नहीं होती उसको? वो देखो वो थकावट क्या है। चेष्टा में मगन शिल्पी, नित्य जो दुख भोगता। अब दुख क्यों है? ये चेष्टा करते करते थक जाए, दुखी होगा ना। ये चेष्टा रत जीव भी त्यों नित्य ही दुख भोगता। ओ यार, क्या बात कर दी। कहाँ ले गए? तो ऐसे जीव जो अपनी वो चेष्टा कर रहा अंदर, मतलब एक मिनट महाराज जी, ये समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? ये क्या आ बता? जाएगा, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये 2 लाइन 2 पैरे जो है उसी को अभी नीचे और क्लियर हो जाएगा। शिल्पी करे जो चेष्टा, उससे अनन्य रहे सदा। जो शिल्पी जो कार्य कर रहा है अपना, वो शिल्पी के साथ ही है ना। इसी तरह से जीव भी जो करे, जीव जो कर रहा है वो भी उसके साथ ही है, अनन्य है। अब वो चेष्टा कैसी है कि चेष्टा में मगन शिल्पी नित्य जो दुख भोगता। जो चेष्टा कर रहा है, शिल्पी थक जाता है ना, दुख भोगेगा। इसी प्रकार से जो जीव भी चेष्टा कर रहा है, जीव क्या चेष्टा कर रहा है कि उसके अंदर जो है ना, आत्म प्रदेशों में तो हलन चलन हो रही है, प्रकंपन हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। अरे मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कुछ जो कर रहा हूं, तो आत्म प्रदेश भी तो हिलचुल रहे हैं ना। अंदर में आत्मा अपना काम कर रहा है, वो आत्मा की चेष्टा है।
अगर आत्म प्रदेश हलचल ना करे तो शरीर क्या करेगा? यही तो है ना, हम बिल्कुल स्टिल होकर बैठ गए तो आत्म प्रदेशों में जो हलचल हो रही है वो उसकी चेष्टा की बात कर रहे हैं। तो ये चेष्टा रब जीवित्यो नित्य ही दुख भोगता। अब वो अगर ऐसा करता रहेगा, कभी इधर के विचार कभी उधर के विचार, या संकल्प विकल्प करके वो उसके अंदर प्रदेशों में हलचल हो रही है, आराम करे वो प्रदेशों में जो हलचल हो रही है वो उसी को दुख भोगता उसी। अब देखिए क्लियर हो जाएगा। और जिस प्रकार शिल्पी यानी कलाकार, मैंने कारीगर बोला था, यहां कलाकार लिखा हुआ है, कलाकार या सुनार बोला। सुनार क्यों कहा? कि ये कुंडल आदि का उसमें उदाहरण दिया है, कुंडल आदि कार्य। अब यहाँ कुंडल लिखा है इसलिए उसको सुनार लिख दिया उन्होंने। सोने की अगर ये घड़ा लिखते तो कुम्हार लिख देते। तो शिल्पी का मतलब ये कॉमन है सबके लिए। कारीगर। हाँ, कारीगर, कलाकार। कुंडल आदि कार्य कर्म करता है, किंतु कुंडल आदि को बनाते समय वह उसमें तन में नहीं होता। पर पदार्थ है ना, ये ऊपर की जो नीचे की दो गाथाएं हैं इसका उल्टा है वो। ऊपर की जो चार गाथाओं में उनमें ये आया हुआ है कि कुंडल आदि को बनाते समय वह उसमें तन में नहीं होता, उन रूप नहीं होता, कुंडल तो नहीं बन जाता। उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्मों को करता है। कैसे? व्यवहार से, परंतु उसमें तन में नहीं होता, वो कर्म रूप नहीं बन जाता। कर्म तो पुद्गल है। व्यवहार से कैसे? कि मेरे निमित्त से मैंने भाव कर्म किए, मेरे निमित्त से कर्म बने, कर्म बंद हो गया। तो कर्म जो है पुद्गल कर्म है, पुद्गल कर्म पुद्गल में हो रहा है, और ये निमित्त मैं था। इस निमित्त वाले कार्य को हम व्यवहार में कह देते कि मैंने किया। व्यवहार में ये कहते हैं घड़ा कुम्हार ने बनाया, कहते कि नहीं कहते? वो व्यवहार है। इसी तरह से जीव ने पुण्य पाप की, ये कर्म व्यवहार से कहा जाता है, परंतु उन कर्मों से तन में नहीं हो रहा। कर्म पुद्गल है और मैं आत्मा जीव द्रव्य हूं, और उसमें तन में नहीं होता, उन रूप नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब आगे, जिस प्रकार शिल्पी हथौड़ा आदि कर्णों साधनों से कर्म करता है, जो जो उसके टूल्स हैं, उन टूल्स का प्रयोग करके वो कार्य कर रहा है, परंतु वह उनसे तन में नहीं होता। टूल्स अलग हैं और वो अलग है, यानी वो खुद खुद करण नहीं बन जाता, खुद साधन नहीं, खुद हथौड़ा नहीं बन जाता। हथौड़ा तो अलग है, तो काम तो हथौड़े से कर रहा है, परंतु खुद हथौड़ा नहीं बन रहा। या तो ना कि हाथ से वो मारे अपने को मुक्के इसके, ऐसा नहीं है, परंतु वह उसमें तन में नहीं होता। उसी प्रकार जीव, अब जीव के लिए साधन कौन है? मन वचन काया। मन वचन काय रूप कर्मों से कर्म करता है, परंतु उनसे तन में नहीं होता, वो कर्म से तन में नहीं होता। अब बात समझ में आ गई? इसलिए कहता अभी और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस प्रकार शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है, यानी उन साधनों को ग्रहण करता है, परंतु उनसे तन में नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है पर उनसे तन में कर्ण में नहीं होता। उस कर्ण को पकड़ा, पहले तो कर्णों का प्रयोग करने के लिए कर्ण आया, अब यहां पर कर्णों को ग्रहण करना। इसी तो प्रकार से जीव जो है, महाराज जी, जो हमारा जीव है, जो धागा है, उसने मोतियों को ग्रहण करा है, माला का रूप दिया है मोतियों को, माला का, मगर वो मोती नहीं हुई, धागा धागा ही है अभी भी, ये कह रहे हैं हम। हाँ देखो अभी और थोड़ा धैर्य रखें, आगे क्या कह रहे हैं। तो जिस प्रकार शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है, परंतु उसमें उनसे तन में नहीं होता, उन कर्णों के साथ एक में एक नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है। कर्ण क्या है? मन वचन काया, और उनसे तन में नहीं होता। अब मन वचन काया का प्रयोग कर, पर मन वचन काया नहीं बन जाता, वो तो पुद्गल है। तो जिस जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है, शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है, परंतु वह उससे तन में नहीं होता। अब भोगता कैसे? व्यवहार में कि उसने पैसे वसूल कर लिए उसके, है ना।
भाई दर्जी ने आपके लिए आपकी शर्ट बना दी, तो उस शर्ट शर्ट तो नहीं बन गया वो दर्जी। ना टेलर जो है टेलर अलग है, दर्जी वो तो अपना उसका पैसे फल क्या भोगेगा, उसकी पेमेंट ले लेगा, हाँ, जो भी 1000 रुपये दे दो, आपका सूट बनाया ये किया, परंतु उसमें तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्म के फल को भोगता है, जीव यानी जो आत्मा द्रव्य है, परंतु तन्मय यानी पुद्गल परिणाम रूप सुख या दुख आदि में नहीं होता, क्योंकि जो उसका परिणाम है सुख दुख आदि वो भी पौद्गलिक है, उससे तन्मय नहीं हो रहा। हाँ भोग रहा है। इस प्रकार व्यवहार का मत संक्षेप में दर्शाया गया, ऊपर सारा व्यवहार हो गया। अब परिणाम विषयक निश्चय का मत सुनो। अब निश्चय में क्या है, वो ये बात समझाई जा रही है। जिस प्रकार शिल्पी चेष्टा रूप कर्म करता है, चेष्टा मतलब कोशिश कर रहा है, प्रयत्न हाँ। काम कर रहा है ना, वो कर्म करता है, चेष्टा कर रहा है ना, और वह उससे अनन्य है। जो चेष्टा वाला जो काम कर रहा है, उस समय जो वो काम कर रहा है उसको उसके साथ एक में है वो। साथ अनन्य का मतलब अलग नहीं है। साथ ही है। चेष्टा तो उसकी अपनी इंटरनल हुई ना प्रॉब्लम, अपनी मेहनत कर रहा है। उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है। परिणाम रूप कर्म का मतलब कि वो जो भाव कर रहा है उससे तो कर्म बन रहे हैं ना, उस परिणाम रूप कर्म को करता है, वो कर्म करता है उसका जो अपना मिथ्या मान्यता कह लो, कि जो भाव कर्म को भाव कर्म भी कह सकते हैं उसको। और वह जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। जो परिणाम आ रहा है वो तो भावों से तो चेष्टा कर रहा है, वो भावों से कर रहे हैं ना चेष्टा, यानी उसके हलचल हो रही है प्रदेशों में, और उसके परिणाम के रूप में जो कर्म आ रहा है वो परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। अपने क्या हुआ, भाव कर्म की किसने किए, भाव कर्म गुरुदेव, ये भाव कर्म हो गए ना, फिर राग द्वेष हाँ वो वगैरह जो। उससे अनन्य है, वही है। और जिस प्रकार चेष्टा रूप कर्म करता हुआ शिल्पी नित्य दुखी होता है ना, उसी प्रकार अपने परिणाम रूप चेष्टा को करते हुए जीव भी दुखी होता है। वो जो शिल्पी जो कर रहा है अपनी कस मेहनत कर रहा है, उससे दुखी करता दुखी होता है। उसी प्रकार जीव भी वो भाव कर्म करते करते दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या और समझ में? देखो, अभी और क्लियर होगा। एक बार में समझ नहीं आता, फिर मैं एक बार पढ़ देता हूं इसको। जिस प्रकार शिल्पी चेष्टा रूप कर्म करता है और वह उससे अनन्य है, यानी चेष्टा वही कर रहा है, ये एक ही तरफ में आ गया ना। हाँ उसी प्रकार जीव भी परिणाम रूप कर्म को करता है और वह जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। भाव कर्म वही कर रहा है। आ गया महाराज जी। जैसे किसी की कोई रेस हो रही है और एक किसी कोई दौड़ रहा है, तो जो वो खिलाड़ी है ना, वो अपने माइंड में अपने आप को बार बार चेष्टा कर रहा है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। और उसकी सारी जितनी शक्तियां और सारा जितना भी उसका ध्यान है, वो फोकस होता है कि मैं और तेज भागूं। तो वो ये सिर्फ वो ऐसे इतने तीव्र भाव करता है, उसके कारण उसके शरीर का भी वैसे उसका वो ये सब अपने आप को ऐसे फोर्स करता है बाहर के लक्ष्य के लिए। तो वो दुखी कर रहा है अपने आप को। हम्म और वो दुख उसको उस समय भी हो रहा है, क्योंकि वो खुद उसको अपने साथ लड़ना पड़ रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे बाहर हम्म भागना है। हम्म वो दुख है। ठीक है। उसी प्रकार अपने परिणाम रूप चेष्टा करता हुआ, अब ये इंटरनल बात आ गई जीव की, जीव भी वही कर रहा है, दुखी होगा। अब इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार किया। अब ये आत्म ख्याति क्या कहती है, ये थोड़ा और समझना, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। गुरुदेव, ये आत्मख्याति किस कौन सी है, मतलब किसने लिखी है ये? आचार्य अमृतचंद्र जी। अच्छा, जिसके कलश आ रहे हैं वो मतलब आत्मख्याति के कलश है? नहीं, जो गाथा है वो तो है कुंद कुंद आचार्य जी की। अच्छा। उसका जो है ना, क्यों? उसके पर टीका कलश। जो लिखी है, टीका जो लिखी है वो आचार्य अमृतचंद्र जी ने लिखी है। ठीक है। और फिर आगे व्याख्या की है कई औरों ने की है, हुकुमचंद भारत ने भी की हुई है, वो भी आएगी। अब यहाँ पर इसका सारे का भाव क्या बताया उन्होंने, कि जिस प्रकार शिल्पी, अब देखो वहां पर शिल्पी 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 कितनी बार आया है, और यहाँ उसकी टीका में शिल्पी एक बार ही है।
कंबाइन कर दिया सारी गाथा, 7 गाथाएं थी, 6 या 7 कितनी है। जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कर्म को, शिल्पी कुंडल आदि, कुंडल हार जो भी बना जो भी व्यापार आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कर्म को, उस कार्य को हथौड़ा आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कर्मों द्वारा करता है। यानी कर्ता कर्म कर्ण वो सारा वही आ रहा है कि कुंडल आदि को करता है किससे, हथौड़ा आदि से, और पर द्रव्य परिणामात्मक कर्णों द्वारा करता है। हथौड़ा आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है, उससे कार्य करता है, उसको ग्रहण करता है। और कुंडल आदि, अब ये जो साधन थे उससे कर्णों से हटकर आप आ गए उसके कर्म पर, जो कर्म आ गया कुंडल, उसका कर्म फल आ गया ना, जो उसने कार्य किया उसका कुंडल बन गया। तो कुंडल आदि या हार आदि कर्म फल को और पर द्रव्यात्मक ग्राम आदि को भोगता है। अब ये क्या बात आ गई, पर द्रव्यात्मक ग्राम आदि, कुंडल आदि कर्म फल को और पर द्रव्यात्मक ग्राम आदि को भोगता है। पर द्रव्यात्मक ग्राम आदि की तो यही आता है, पर प्राथमिक थोड़ा आगे पर ग्राम परिणाम ग्राम विपाक मतलब विपाक की बात हो रही है क्या महाराज जी यहाँ पे? है। जो उसने किया उसके फल कर्म, विपाक की बात हो रही है, कर्म फल की बात हो रही है। हाँ हाँ तो वो वही हो गया ना कि हाँ, उसने बाहर का कुछ किया, तो जैसे उसमें बार रेस बार वाला बनेगा। दौड़ रहा था तो उसको हम्म बाद में मेडल मिल गया। तो वो मेडल को वो पर द्रव्यात्मक ग्राम आदि है ना, पुद्गल कोई में ही उसको, उसका उसको जो उसका पारिश्रमिक जो मिल गया रिवॉर्ड उसको। है उसका जो। हाँ जी। किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण, अनेक द्रव्यत्व के कारण वह शिल्पी कर्म करण आदि भिन्न होने से उनसे तन्मय यानी कर्म करण आदि में नहीं होता। इसलिए वह कर्तृत्व कर्तृ और कर्मत्व और भोक्ता भोक्तृत्व का व्यवहार मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव से है। हाँ जी, मेडल मिला मगर वो फिर मेडल भी नहीं हुआ। हाँ, वो व्यवहार से कहेंगे उसको ये मिला ये मिला। और फिर आगे है, उसी प्रकार आत्मा भी पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक पुण्य पाप आदि कर्म को, ये कर्म हो गया उसका, मन वचन काय रूप पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्णों के द्वारा, और एक कर्म आ गया ये करण आ गया, फिर मन वचन काय रूप पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है और पुद्गल परिणामात्मक पुण्य पाप आदि कर्म के सुख दुख आदि फल को भोगता है। जैसे वो शिल्पी अपना पुरस्कार लेता है, ऐसे ये हो गया, इसको फल मिल गया। परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे अन्य होने से तन में नहीं होता। वो जितने भी द्रव्य अलग अलग हैं उसके साथ एक में एक नहीं होता। इसलिए वहां कर्तृ और कर्मत्व और भोक्ता भोक्तृत्व का व्यवहार मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव से ही है। मतलब यानी उसके साथ ये जो भी जुड़ा हुआ नहीं, जो भी ये कथन आ रहा है वो व्यवहार से ठीक है, बिहार से नीचे से। नीचे से नहीं। तो जिस प्रकार वही शिल्पी करने का इच्छुक होता हुआ कि मैं कुछ करूं, कारीगरी, और चेष्टा रूप अर्थात कुंडल आदि करने के परिणाम रूप अपने परिणाम रूप कुंडल आदि करने के अपने परिणाम रूप, कुंडल परिणाम उसका यही आएगा, और हस्त आदि के व्यापार रूप से हाथ पैर जो हिला रहा है उसके स्व परिणामात्मक कर्म करता है। क्या है, जिस प्रकार वही शिल्पी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप, मतलब वो कोशिश कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अर्थात कुंडल आदि करने के अपने परिणाम रूप और हस्त आदि के व्यापार रूप जो परिणामात्मक कर्म करता है, तथा चेष्टा रूप दुख स्वरूप कर्म के स्व परिणामात्मक फल को भोगता है। उस चेष्टा के कारण, वही बात आ रही है पहले वाली, उससे वो थक जाता है, दुखी होता है, उसका फल को भोगता है। और एक द्रव्यत्व के कारण कर्म और कर्म फल से अनन्य होने से, अब एक द्रव्यत्व है, वहां पर द्रव्य आ रहा था ना, ऊपर आ रहा था
दूसरे द्रव्य में, अन्य द्रव्य में। यहाँ था मतलब वो यहाँ पर स्व द्रव्य में आ रहा है। हाँ, एक द्रव्य। हाँ, एक द्रव्य है ना उसमें, एक द्रव्य कारण कर्म और कर्म फल से अनन्य होने से, हाँ, ये कर्ता भी वही, कर्म भी, फल भी वही है। तो तन्मय कर्ममय और कर्म फलमय, इसलिए परिणाम परिणामी भाव से कर्ता कर्म पने और भोक्ता भोक्ते पने का निश्चय है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन है उसको, अपने से ही सेटिस्फेक्शन है अंदर, बाहर से उसको जो मिला उस रूप देखो वो बात हुआ नहीं। ये जो है ना, पुरानी बात याद करो कि कर्ता कर्म का संबंध एक ही द्रव्य में होता है, भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म नहीं होता। अगर हम कहते हैं तो व्यवहार में कहते हैं, निश्चय में तो कर्ता कर्म का संबंध एक नहीं, यानी उसमें कर्म कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है, उसके एक ही द्रव्य में हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से परिणाम और परिणामी भाव, भाव आ गया ना, परिणाम और परिणामी भाव से कर्ता कर्म पने और भोक्ता भोक्ते पने का निश्चय है, ये है। और आगे चले। गुरुदेव इसका ये मतलब हो गया ना कि जो द्रव्य कर्म किए वो उसका पर में हो गया, और जो हाँ, उसने भाव कर्म किए वो उसका स्व के अंदर हो गया। उस फैल हो गया, वही बात। पता नहीं कितनी कितनी तरह से हमारे को ऐसे ऐसे घुमा फिरा के वहां लेके आ रहे हैं। एक आदमी की दौड़ और हम तो बता ये दी समझते उन्होंने। हैं जितनी समझ आ जाए, कम से कम जो रिजल्ट आ रहा है वो तो उस पर विश्वास आ जाएगा ना कि यहाँ ये रिजल्ट सही है। कई कई चीजें हो सकती है हमारे दिमाग में ना फिट बैठती हो, हमारा इतना अभी क्षम नहीं है, परंतु ये तो हम समझ सकते हैं कि ये सारी जो एक्सरसाइज की जा रही है उसका जो नेट रिजल्ट है वो उसको हम माने, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो समझ आ रही है, ठीक है, नहीं भी आ रही तब भी ऐसा मत सोचे कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी और सरल हो जाएगा ये। उसी प्रकार ये हो गया। आगे है आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का भाव इसी प्रकार व्यक्त करते हुए नए विभाग स्पष्ट कर देते हैं कि व्यवहार नए से, अब देखो ये रिजल्ट, व्यवहार नए से आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता भोगता है। व्यवहार नए से आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता भोगता है, और अशुद्ध निश्चय नए से, अशुद्ध निश्चय नए से भाव कर्मों का कर्ता भोगता है। अब देखो वो है व्यवहार और यहां निश्चय है, पर निश्चय में भी एक और शब्द लगा दिया, अशुद्ध निश्चय अशुद्ध, है। अशुद्ध नहीं, ठीक है। अशुद्ध अशुद्ध निश्चय निश्चय ने तो व्यवहार ही होता है, है, अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार ही निश्चय है। में हो रहा है उसी में, वह व्यवहार तो द्रव्य कर्म मतलब दो अलग द्रव्य में हो रहा है। व्यवहार ने से आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता भोगता है, वो द्रव्य कर्म अलग है और आत्मा अलग है। यहाँ निश्चय ने का मतलब एक ही द्रव्य में हो रहा है, लेकिन अशुद्ध है। पर अश, लक्ष्य है। हाँ, अशुद्ध निश्चय ने से भाव कर्मों का कर्ता भोगता है, क्योंकि शुद्ध भगवान आत्मा तो कर्ता भोगता नहीं है, इसलिए अशुद्ध शब्द आया। अशुद्ध शब्द एक तरह से व्यवहार ही है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि पर द्रव्यों के साथ, पर द्रव्यों के साथ तन्मय नहीं होने से, एकाकार नहीं होने से ये आत्मा उनका कर्ता भोक्ता मात्र व्यवहार नहीं से कहा जाता है। ये तो समझ आ गई कि पर द्रव्य से हम तन्मय नहीं हो रहे, पर फिर भी आत्मा को कर्ता भोक्ता जो मानते हैं वो व्यवहार से है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मेरे भावों के निमित्त से कर्म बंध रहे हैं ना, तो हम व्यवहार में कहते हैं मैंने कर्म बांध लिए व्यवहार से, पर परमार्थ से वह उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर में कुछ कर नहीं सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकते, तथापि उनको करने भोगने रूप अपने भावों का तत्संबंधी योग और उपयोग का कर्ता अवश्य है। फिर भी जो उसने भाव कर्म किए उनका कर्ता वो खुद ही है, तो भाव करना योग से ही होंगी, भाव और करना योग तत्संबंधी लगे। उसके साथ जो योग लगे उसका, हाँ, और योग और उपयोग ये आत्मा के हुए, उसका कर्ता वो अपना है। यानी मैंने भाव कर्म किए, भाव कर्म का कर्ता मैं हूं,
और मैं ही उसको भोगने वाला हूं। पर उससे जो द्रव्य कर्म बने उसका मैं कर्ता भोगता नहीं हूं। व्यवहार से हम कहते हैं मैं कर्ता भोगता हूं। फिर पढ़ रहे हैं इसको। इन गाथाओं में यही कहा गया कि पर द्रव्यों के साथ तन्मय नहीं होने से, कि पर द्रव्यों के साथ हम एक में एक नहीं होते, एकाकार नहीं होने से ये आत्मा उनका कर्ता भोक्ता मात्र व्यवहार ने से कहा जाता है। ठीक है। परमार्थ से वह उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, यानी निश्चय में वो उसका कर्ता भोक्ता नहीं, व्यवहार से कहा जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। फिर भी जो उसने भाव किए उन भावों का कर्ता भोक्ता वो खुद है, भावों से। और आगे देखते हैं। अब अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं। अब इसको और क्लियर करेंगे। कहता शुद्ध है। महाराज जी, जो आप बोलते हो जो भोगता है वो कसूर उसी का है। अब ये भी कहना पड़ेगा, जहां भोगा जा रहा है कसूर भी वही है। वो जो जहां कर्तापना है, भोक्तापना भी वही है। जो दिमाग के अंदर हम सोचते हैं या जैसे भी, वही है। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका अनुपाद्य अनुवाद इस पर। अरे कभी कर कभी अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म। ये क्या है? अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। ये दोहा है। इसको कैसे बोलेंगे दोहे को? अरे कभी होता नहीं कर्म हाँ। करता। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। सदा बदलता ही रहे ये परिणामी द्रव्य, एक रूप रहती नहीं वस्तु की तिथि नित्य। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, यानी कार्य हो रहा है, वो कार्य बिना कर्ता के हो सकता है क्या? नहीं। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, कर्ता के बिना कार्य होता नहीं है। ये बात सिद्धांत की बात है। निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। और निश्चय से क्या है? परिणाम जो आ रहा है वो परिणामी, परिणामी कौन है? जो करने वाला है, कर्ता। तो कर्ता कर्म निश्चय से वही है। सदा बदलता ही रहे ये परिणामी द्रव्य, एक रूप रहती नहीं वस्तु की तिथि नित्य। सदा बदलता ही रहे ये परिणामी द्रव्य, जो परिणाम आ रहा है उससे द्रव्य बदल रहा है। एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। बदलती है ना, परिणमन भी होता है। और क्लियर हो जाएगा इसमें। वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म है। जो परिणाम आया है और परिणामी जो करता है, तो परिणाम ही निश्चय से कर्म है, और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है। क्या मतलब? परिणाम किसके आश्रय से हुआ? अपने परिणामी क्या परिणामी, आश्रय? हाँ। जो परिणाम करने वाला, परिणमन करने वाला है, उसके उसके आश्रय से तो परिणाम हो रहा है। यानी परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं। भाई करे कोई और भरे कोई, जो कर रहा है उसी से उसी का फल तो आएगा। जो परिणाम है, जो मतलब परिणमन करने वाला है, उसके अनुसार ही परिणाम आएगा। तो वो परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं। तथा कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। भी कोई कर्ता कोई और है और कर्म कहीं और हो, ऐसा नहीं है। फिर देखें। वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म है, और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है। परिणामी ने जो किया, परिणमन किया, उसका फल ही तो आएगा वो, अन्य का नहीं। कोई और परिणमन कोई कर रहा है, यानी आप कुछ सोच रहे कर रहे हो, उसका फल मुझ में नहीं आएगा। परिणाम उसका आपका आपके में आएगा, मेरा अन्य का नहीं। और कर्म कर्ता के बिना होता नहीं, और जो कर्म आया है वो बिना कर्ता के होता नहीं। तो वो तो बात वो होगी, जो सुख दुख स्वयं कृत कर्मों का फल है।
सिद्धांत तो है ना कि किसी और के किए का फल नहीं है। तो इसका मतलब अन्य का नहीं तथा कर्म कर्ता के बिना नहीं होता, इसका मतलब वो मेरा ही किया हुआ है। मेरे किए एवं वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, कोई वस्तु एक सी नहीं रहती, और इसलिए वह वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म का करता है। अब यहां थोड़ी बात ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्या कह रही है। वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। क्या मतलब है? तो कोई वस्तु पड़ी हुई है, मान लो कोई दीवार है, उस पर वो पेंट किया हुआ है, अब वो सदा वैसा तो नहीं रहेगा, उसका रंग फेड हो जाएगा, होता है ना, वो स्थिति एक सी रहती नहीं है। तो उसका करने वाला कौन है? वो सेम क्या उसी में ही हो रहा है। खुद ही परिणमन हो रहा है उसमें। हाँ, वो बात समझनी है। वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। आई समझ बात के नहीं? परिणमन हो कि वस्तु में परिवर्तन तो हो रहा है, हाँ, पर वो परिणमन जो हो रहा है उसका कर्ता कौन है? वो खुद ही है। कुछ वस्तु स्वयं है। अब मान लो तो दो वस्तुएं हैं, हम इसको एग्जांपल से ले लें कि मान लो कहीं से कोई लुधियाना से या मलेरकोटला से यहाँ आ रहा है, अपनी गाड़ी में आ रहा है। तो हम पूछेंगे मैं गाड़ी से आया। अब यहाँ पूछोगे गाड़ी को किसने, यहाँ गाड़ी किसको, यानी गाड़ी कैसे आई यहाँ? गाड़ी को मैं लाया। और तुम कैसे आए? कहोगे गाड़ी मुझे लेके आई। ये दोनों बातें सही हैं क्या? आप कहोगे हाँ सही है, गाड़ी तो मुझे लेके आई है। ये जल्दी समझ में नहीं आती बात कि गाड़ी मुझे वहां से यहां लेके आई या मैं गाड़ी को लेके आया, दोनों ही गलत है। धंधे करते हाँ। क्योंकि निमित्त दो निमित्त तरह के अलग अलग हैं। अब ये इसलिए बात ये ज्यादा जल्दी हजम नहीं होती कि गाड़ी का अकेली कैसे आ जाएगी और मैं बिना गाड़ी के कैसे आ जाऊंगा। तो हम एक दूसरे पर आश्रित होकर कर रहे हैं, ये व्यवहार की बात है। निश्चय में तो हर द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके अपने कारण से हो रहा है, क्योंकि ये बात हमें हजम नहीं होती कि वो गाड़ी अपने आप यहां कैसे आ जाएगी। पुद्गल में तो ये हम सोचते है ही नहीं, परंतु थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि पुद्गल में भी शक्ति है स्वयं गमन की, जीव में अपनी शक्ति है। बॉडी माइंड और इमोशनल माइंड अलग है। हाँ वो नहीं 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 नहीं, जीव जो है ये भी वो मैं बिना, सुनो बात, जीव किसी अन्य के आश्रय के बिना क्या गति नहीं कर सकता? करता है। अब ये सोचो जरा, दिमाग लगाओ। जब मोक्ष होता है कर सकता उधर कब नहीं करता उस है। समय ये जीव यहां मध्य लोक से, उधर से यानी जो ऊपर का भाग है लोक का ऊर्ध्व भाग है, वहां तक लगभग 7 राज्य एक समय में वहां पहुंच जाता है। अब वो कौन सी गाड़ी उसको लेके गई थी? गुरुदेव वो जैसे विस्फोट से एकदम जाके वहां पे वो हवा बात से। नहीं है, मैं तो जीव की बता रहा हूँ। जीव बिना किसी और की मदद के यहां से ऊपर जा रहा है ना। हाँ, जीव वो का तो स्वभाव, महाराज जी आत्मा की वीर्य शक्ति हुई ना। जीव का स्वभाव इसका वो मतलब गति करता है। आत्मा का हाँ, अपना गुण है ना, ऊर्ध्व वो गमन जीव हाँ का। का जी। ऊपर तो ऊपर। अपने ही कर्तापने से वहां पहुंचा है ना। अब हाँ देखो जी। पुद्गल का, पुद्गल में, परमाणु में भी पुद्गल में इतनी शक्ति है कि 7वीं पृथ्वी वाला पुद्गल वो उठकर एक समय में ऊपर तक आ सकता है, 14 राज्य। यानी इसकी गति जी से भी डबल है। ये पुद्गल में शक्ति नहीं है। ये परमाणु ऊर्जा क्या है, एटम बम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये पुद्गल की तो है। क्योंकि वो जो बात थी ना, अभी हमारा टाइम हो रहा है तो हम इस बात की चर्चा फिर और आगे करेंगे
मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो परिणाम हो रहा है वो उसका उसी वस्तु में ही हो रहा है, कोई दूसरी उसका नहीं कर सकती। इस बात को सिद्ध करेंगे। अभी यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। और